हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेमा। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मेरे और वीडियोस से हट के, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कंट्री की 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स क्या हैं। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया की 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बायोजियोग्राफिकल जोन्स होते क्या। द एरिया ऑफ एनिमल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सिमिलर और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, वो बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, छोटा भी एरिया हो सकता है। उस एरिया को अगर हम पर्टिकुलरली डिवाइड कर दें इस बेसिस पर कि उस एरिया में किस टाइप के प्लांट रहते हैं, किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, तो फिर उस डिवीज़न को जो है हम बायोजियोग्राफिकल डिवीज़न बोलते हैं। और इसी के बेसिस पर हमने अपनी कंट्री को डिवाइड किया हुआ है 10 बायोजियोग्राफिकल जोन से। तो पहले हम जान लेते हैं वो इंडिया के 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं कौन कौन से। उसके बाद हम एक एक जोन को डीप में स्टडी करेंगे। तो इन 10 जोन्स में आते हैं, फर्स्ट इज़ ट्रांस हिमालयन रीजन, सेकंड हिमालयन रीजन, थर्ड इंडियन डेजर्ट, फोर्थ सेमी एरिड रीजन, फिफ्थ वेस्टर्न घाट्स, सिक्स्थ डेक्कन प्लेट्यू, सेवन्थ गैंगेटिक प्लेन, एट्थ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नाइन्थ कोस्टल रीजन एंड द लास्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहला रीजन है ट्रांस हिमालयन रीजन। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो इंडिया के टॉप मोस्ट पार्ट में, यानी कि एकदम नॉर्दर्न टॉप पे, ये ब्लू एरिया जो है ये ट्रांस हिमालयन रीजन है। इस रीजन में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति, नॉर्दर्न सिक्किम एंड कुछ हिमाचल प्रदेश का ये सारा का सारा एरिया आता है। ये रीजन इंडिया का 5.6 एरिया कवर करता है। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी फ्लोरा और फौना होती है। फ्लोरा मीन्स किस टाइप के प्लांट्स होते हैं एंड फौना मीन्स किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरा है वो स्पार्स एल्पाइन स्टीप वेजिटेशन है, यानी कि इस तरीके के प्लांट्स जो कॉनिकल होते हैं, कांटेदार होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस रीजन्स में स्नोफॉल बहुत होती है। तो इस तरीके का वेजिटेशन होने का फ़ायदा ये है कि स्नोफॉल गिरेगी तो वो स्लाइड होकर ज़मीन पर आकर गिर जाएगी। दैट इज़ वाई वहाँ की वेजिटेशन कॉनिकल होती है। वहाँ के फौना में आते हैं वाइट शीप, गोट, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक हेड क्रेन। उसके बाद सेकंड जोन है हिमालयन जोन। तो इस इंडिया के मैप में ये नॉर्थ पार्ट में अगर आप ये वाला एरिया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये वाला एरिया देखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है वो हिमालयन रीजन में आते हैं। इस हिमालयन रीजन में जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ये वाला एरिया आता है। और ये हिमालयन रीजन इंडिया का 6.4% का एरिया कवर करता है। इस रीजन के फ्लोरा में आते हैं एल्पाइन और सब एल्पाइन फॉरेस्ट, ग्रासी मीडोज़ एंड डेसिडियस फॉरेस्ट्स। और यहाँ के फौना में आते हैं बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक भराल, आइबेक्स, मरखोर, हिमालयन टार, टेकिन, हंगुल एंड मस्क डियर। थर्ड जोन है इंडियन डेजर्ट जोन। तो इंडिया के मैप में अगर आप इंडिया के वेस्ट में देखोगे तो ये वाला एरिया जो है इंडियन डेजर्ट जोन है, यानी कि हमारा थर्ड बायोजियोग्राफिकल जोन। इंडिया का जो थार डेजर्ट है और गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, और राजस्थान का कुछ वेस्टर्न पार्ट, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, ये सब का सब इस इंडियन डेजर्ट जोन में आता है। ये जोन इंडिया का 6.6 एरिया कवर करता है। और यहाँ की अगर फ्लोरा की बात की जाए तो यहाँ की वेजिटेशन स्पाइनी वेजिटेशन होती है, जस्ट लाइक कैक्टस की तरह प्लांट्स होते हैं। और अगर फौना की बात की जाए तो यहाँ पर वोल्फ, कैरिकल, डेजर्ट कैट जैसे एनिमल्स और हॉब्रा बस्टर्ड एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी बर्ड्स पाई जाती हैं। देन फोर्थ जोन है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन वो जोन्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेमी एरिड मतलब जो आधे सूखे, मतलब पूरे के पूरे तरीके से वो डेजर्ट की तरह नहीं होते, कुछ कुछ डेजर्ट वाला एरिया होता है उनमें। इंडियन मैप में इंडियन डेजर्ट जोन के जो राइट साइड वाला इतना बड़ा एरिया है, ये पूरा सेमी एरिड रीजन है। इसमें पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान का पार्ट, MP का कुछ पार्ट और गुजरात, ये सब स्टेट्स इंक्लूड होती हैं। ये जोन इंडिया का 16.6% एरिया कवर करता है। और फ्लोरा यहाँ का डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल।
और ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा ग्रासी एरिया और श्रब्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें फौना की, तो यहाँ पर सांबर, चीतल, कैरकल, लायन, जैकाल और वोल्फ जैसी स्पीशीज़ मिलती हैं। फिफ्थ जोन है वेस्टर्न घाट्स। अब इंडिया के मैप में अगर आप इसके लोअर वेस्ट में देखेंगे तो ये वेस्टर्न पार्ट में ये जो लाइन जा रही है, ये हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट एरिया है। द एंटायर एरिया ऑफ गोवा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला एज वेल, ये सब एरिया जो है वेस्टर्न घाट में आता है और ये हमारे कंट्री का 4% एरिया कवर करता है। यहाँ के फ्लोरा में एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, और फौना में नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मैक्यू, ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, मालाबार सिवेट और नीलगिरी टार जैसे एनिमल्स होते हैं। सिक्स्थ जोन है डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया के मैप में ये इंडिया के साउथ में पेनिनसुलर एरिया में जो आप बड़ा सा एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है। इस डेक्कन प्लेट्यू एरिया में काफ़ी सारी स्टेट्स कवर होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और कुछ बिहार और कर्नाटका का भी पार्ट। और ये डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया हमारे इंडिया का 42% एरिया कवर करता है। यहाँ के फ्लोरा में डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड डिग्रेडेड स्क्रबलैंड देखने को मिलते हैं, और फौना में चीतल, सांबर, चौसिंघा और बार्किंग डियर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जोन है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन वो एरिया जहाँ से गंगा नदी बहती है, उस पूरे एरिया को गैंगेटिक प्लेन नाम दिया गया है। अगर आप इंडिया मैप में देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो गैंगेटिक प्लेन में आता है, ठीक है। इस एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली और इस टाइप की स्टेट्स आती हैं, और ये हमारे कंट्री का 10.8% एरिया कवर करता है। यहाँ के फ्लोरा में सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फौना में डियर, एलिफेंट, राइनो, स्वैम्प डियर, हॉग डियर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट 8th जोन है नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इंडिया के मैप में अगर ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ही हमारा 8th बायोजियोग्राफिकल जोन है। इस जोन में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट की जो सारी स्टेट्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, और ये एरिया हमारे इंडिया का 5.2 एरिया कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की वेजिटेशन बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पर नाहर और होलोंग जैसी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स पाई जाती हैं। और फौना में रेड पांडा, वन हॉर्न राइनो, गायल, क्लाउडेड लेपर्ड, गौर और संगाई जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। 9th जोन है हमारा कोस्टल रीजन। अब कोस्टल रीजन वो एरिया होता है जो समुद्र से लगा हुआ एरिया होता है, जिसे समुद्र तट भी कहते हैं, वो वाला एरिया हमारा कोस्टल रीजन में आता है। तो इंडिया के मैप में ये जो पर्पल छोटा छोटा एरिया आप देख रहे हैं, मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट पे ये कोस्टल रीजन है, और इसमें हमारी सारी की सारी एंटायर स्टेट्स तो नहीं, लेकिन हर स्टेट का ऑलमोस्ट स्टेट्स का कुछ कुछ पार्ट कवर होता है। जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, इनका छोटा छोटा पार्ट कोस्टल रीजन में आता है। ये कोस्टल रीजन हमारे इंडिया का 2.5% एरिया कवर करता है। फ्लोरा की अगर बात की जाए कोस्टल रीजन्स में, तो मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्शेस, एल्गी, माइक्रो एल्गी और सी ग्रासेस जैसी वेजिटेशन पाई जाती है। और फौना में स्पॉन्जेस, टर्टल्स, स्नेक्स, शेल्स ये सब मिलते हैं। 10th और लास्ट जोन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया के मैप में अगर आप लोअर ईस्ट साइड पे ये जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, हमारा 10th बायोजियोग्राफिकल जोन। अगर एरिया की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया ही एक बायोजियोग्राफिकल जोन है, तो इसकी कोई सब क्लासिफिकेशंस नहीं है, और ये एरिया हमारे कंट्री का 0.3% एरिया कवर करता है। यहाँ के फ्लोरा में मेजरली ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, और फौना में नारकॉन्डैम, हॉर्नबिल और साउथ अंडमान क्रेट जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। सो एंडिंग दिस वीडियो हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक करना। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा तरीका समझाने का अच्छा लगा हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।